पिछले क्लास में आपने पढ़ा था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे। तो सॉफ्टवेयर बताया गया था आपको। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते थे? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये बताओ। हाँ, कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। मींस दैट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हिच वी कैन नॉट फील बाय टचिंग, दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और इस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड पैकेजेस आर नोन एज सॉफ्टवेयर। तो ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स मींस प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो दीज आर 5 टाइप्स। सॉफ्टवेयर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मींस तरीका, व्यवस्था। व्यवस्था जैसे कि कोई भी काम करने का एक सिस्टम होता है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने का एक सिस्टम होता है। तो ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर। There are 5 types of softwares are present in the whole world, in computer world. First, system software. Second, utility software. Third, application software. Fourth, तो सर ये वायरस क्या है? fourth, programming software. And fifth, application software. Sorry, driver software. तो हम पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। So this is a base of all types of data और सॉफ्टवेयर। दिस इज अ बेस, यह एक आधार होता है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, सभी प्रकार के सॉफ्टवेयरों का। कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सभी प्रकार के सॉफ्टवेयरों का ये आधार होता है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर का आधार क्या होता है? नींव होता है। ऐसे ही कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन सभी सॉफ्टवेयरों का आधार सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। इट इज डिजाइन, क्या बनाया जाता है? टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी ये बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है फॉर अदर सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयरों के लिए। जैसे घर में पूरे घर को आधार कौन प्रदान करता है? नींव। पूरे घर को आधार कौन प्रदान करता है? नींव। उसी प्रकार से सारे सॉफ्टवेयरों को आधार प्रदान करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन ईच कंडीशन, प्रत्येक स्थिति में, इन ईच कंडीशन, प्रत्येक स्थिति में these 5, यहाँ पर लिख देना these file extensions is only .sys। this file extension यानी इन फाइलों का विस्तारक क्या होता है? .sys होता है। विस्तारक क्या होता है? जैसे आप लोग हिंदुस्तान में रहते हो, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान में तमाम लोग अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं। कोई सिंह है, कोई यादव है, कोई पांडे है, कोई तिवारी है, कोई वर्मा है, कोई गौतम है, कोई चौहान है ना? वो सरनेम लगाते हैं। तो ऐसे ही वो सरनेम क्यों लगाते हैं? समाज में अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करने के लिए सरनेम लगाते हैं। ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो फाइलें होती हैं उन फाइलों का जो विस्तारक होता है यानी कि एक्सटेंशन होता है वो .sys होता है। तो इन ईच कंडीशन, प्रत्येक स्थिति में दिस फाइल एक्सटेंशन इज ओनली .sys। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जितनी भी फाइलें होंगी उन फाइलों का जो विस्तारक होगा वो .sys होगा। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? कि वो हिंदुस्तानी हैं या भारतीय हैं। ना कोई तिवारी लिखेगा, ना पांडे लिखेगा, ना वर्मा लिखेगा, ना यादव लिखेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा। भारत में जो भी लोग हैं वो सब भारतीय हैं, तो भारतीय लिखेगा। जैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के फाइलों का कुछ एग्जांपल है, config.sys, autoexec.sys, io.sys। कॉन्फ़िगरेशन, config मींस कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। ऑटो एक्सेक यानी कि जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की फाइलें होती हैं उनको ऑटो एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी वो अपने आप कंप्यूटर के सारी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कर ले, उसके लिए होता है ऑटो एग्जीक्यूट। फिर होता है आईओ। आईओ मींस आई फॉर इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, ये 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो इनपुट करने की पूरी क्रिया को नियंत्रित करता है और आउटपुट की पूरी क्रिया को नियंत्रित करता है, वो होता है io.sys।
IO.6। तो आप ये जान सकते हैं कि किसी भी फाइल में अगर उसका एक्सटेंशन विस्तारक लास्ट में डॉट के बाद जो लगा हुआ है वो सिस लिखा है, तो आप ये जान जाइए कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे ही हिंदुस्तान का व्यक्ति कहीं भी जाए पूरे विश्व में और उसके नाम के पीछे लिखा हो हिंदुस्तानी लिखा हो, जैसे यहाँ पे नाम आ गया मनोज हिंदुस्तानी, सर जी राजक, सूरज हिंदुस्तानी, तो ऐसे ही नाम आ गया तो हिंदुस्तानी रहेगा। तो वहां पे ना जात से मतलब है, ना धर्म से, मजहब से, किसी से नहीं मतलब है। तो ये अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए कि भारत में जितने भी लोग हैं वो सब हिंदुस्तानी लिखना शुरू कर दें, है बहुत अच्छा हो जाएगा। या भारतीय लिखना शुरू कर दें। तो यहाँ पे अच्छा क्या होगा कि ये जो जातिवाद है, जैसे भारत जातिवाद में झगड़ा हुआ है ना, और जातिवाद एक ऐसा जहर है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जो हमारे हिंदुस्तान की अखंडता में बहुत बड़ी बाधा है ना। जातिवाद बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन जल्दी खत्म ना हो। खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें हवा और राजनीति और वोट की राजनीति जो है ना, गुरु जी सब जातियों के ठेकेदार ऐसे कर रही हैं कि हम बड़ा नहीं, बड़ा आदमी को जाति से कोई बड़ा जाति से ये तो इफेक्ट नहीं। नहीं चाहिए कि हम आपसे ऊंचे मतलब कुछ नहीं, जाति से कोई बड़ा होता है, कर्म से बड़ा होता है, जाति से कोई नहीं बड़ा होता है। जाति से कौन बड़ा होता है? सर जी भावना तो लोगों की रहती है ना, ऐसे तो आप बनाए रहिए अपनी भावना। ऐसे नहीं, हो आप गया। अपने भावना बनाए रहिए कि हम फलाने जी हैं, हम फलाने जी हैं, अपनी भावना को बनाए रखिए, है ना। बाकी अगर आपके कर्म अच्छे हैं, जो तुम कह रहे हो वो भी सच्चाई है, समाज में ऐसा है, हम उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। भाई ये तो है ही है कि अपने आप को लोग तुर्रम खा समझते हैं कि हम फलाने जी, है ना, कहने के लिए फलाने जी हैं। और अगर कहीं बात आ जाए अपनी विद्वता दिखाना है या अपने देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो सबसे बड़े भिखारी वही बनता सब सर जी नहीं है, प्रशासन आ जाए पता ले है जाए। ना। सो ये सब है। फिलहाल ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। फिर बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि उपयोगी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? मैं भी सर Yes. सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज डिजाइन टू हेल्प एनालाइज। किस लिए बनाया गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? मतलब उपयोगी, जो हमारे लिए उपयोगी है वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इट इज डिजाइन, जिसे बनाया गया है टू हेल्प एनालाइज। एनालाइज मींस विश्लेषण। इसको किसके लिए बनाया गया है? विश्लेषण के लिए। जैसे किसी भी टॉपिक का हमें विश्लेषण करना है तो विश्लेषण के लिए बनाया गया है। फिर एनालाइज, फिर है कॉन्फ़िगर, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी संशोधन करना हो, किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो उसके लिए इसका प्रयोग। फिर आता है आपका ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मीन्स अनुकूलन। हमारे अनुकूल हमारा कंप्यूटर कैसे काम करेगा, विभिन्न कंट्री में कैसे काम करेगा, विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करेगा, वो होता है ऑप्टिमाइज। फिर आता है मेंटेन। और अगर इन फ्यूचर कभी कोई सुधार करना हो हमारे कंप्यूटर में या किसी सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इट इज सेव स्पेसिफिक टास्क, इट इज सॉल्व, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्व, यस ओ यल इट इज सॉल्व स्पेसिफिक टास्क। ये किसी भी निर्धारित किए गए लक्ष्य को, टास्क मींस लक्ष्य, किसी भी निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा कर लेता है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हमारे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर फाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, हार्डवेयर में फिजिकल पार्ट है आपका कंप्यूटर, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको आप सही कर सकते हो। इसका एग्जांपल है एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, फाइल कंप्रेसर, WinZip। एंटीवायरस क्या होता है? अभी जैसे कोरोना वायरस आया तो उसके लिए क्या बनाया गया? वैक्सीन बनाई गई, है ना। तो इसी प्रकार से आपने कंप्यूटर में सुना होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो कंप्यूटर का जो वायरस है वो क्या है? एंटीवायरस। एंटीवायरस नहीं है। कंप्यूटर का जो वायरस है वो एक्चुअली एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोग्राम फाइल ही होता है, और इस कंप्यूटर के प्रोग्राम फाइल को कुछ विखंडनकारी बुद्धि के हमारे इंजीनियर लोग होते हैं वो बना देते हैं। तो सर जी आप कैसे जाते हैं?
ये आने के इसके तमाम तरीके हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन मीडिया होता है, जैसे इंटरनेट के माध्यम से आ सकता है। जी आप कोई पेन ड्राइव लिए हुए हैं, उस पेन ड्राइव में अगर वायरस है और आपने उस पेन ड्राइव को किसी कंप्यूटर में लगाया, तो उस कंप्यूटर में भी वो वायरस चला जाएगा। यानी ट्रांसमिटिंग, वैसे होता है ना, ट्रांसमिटिंग डिजीज होता है हम लोगों के वायरस में। कोरोना काल में सब लोग मास्क पहनते थे, है ना, इसलिए तो पहनते थे कि वायरस हमारे ना जाने पाए अंदर। तो वही काम यहाँ पे फिर आता है वायरस। अब वायरस क्या है, कंप्यूटर का वायरस क्या है? तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाइल। ये क्या है? कंप्यूटर का वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की फाइल है, व्हिच मेड बाय सम डिस्ट्रक्टिव माइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखिए वही हम अभी कह रहे थे, दिस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाइल। ये सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम की फाइल होती है, व्हिच मेड बाय, जो बनाया जाता है, सम डिस्ट्रक्टिव माइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सम मींस कुछ, डिस्ट्रक्टिव मींस विखंडनकारी, विकृत माइंड, विकृत मानसिकता के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के द्वारा इसको बना दिया जाता है। किसको? हाँ, कंप्यूटर वायरस बना दिया जाता है। इट इज स्प्रेड बाय, यस, इट इज स्प्रेड बाय, ये फैलता है। स्प्रेड मीन्स फैलना, ये फैलता है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। कैसा भी स्प्रेड होता है? स्प्रेड बाय इंटरनेट। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा फैलता है, सीडी के द्वारा। जैसे कोई सीडी आपके पास है, उस सीडी में अगर वायरस के प्रोग्राम है, वायरस की फाइल है, और आप उस सीडी को जिस भी कंप्यूटर में लगाओगे और उस सीडी के डाटा को खोलोगे, तो आपका वायरस इन्फेक्टेड हो जाएगा, कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाएगा वायरस। फिर आता है डीवीडी। डीवीडी लगाया आपने, इन्फेक्टेड डीवीडी लगाया आपने कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर आता है पीडी। पीडी मीन्स पेन ड्राइव। जो भी हम बता रहे थे कि अगर उस पेन ड्राइव में कोई भी वायरस की फाइल है और उस पेन ड्राइव को ला करके आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो, तो वो कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर लगाने के बाद जैसे ही आप उस पेन ड्राइव के फाइल और फोल्डर को खोलोगे, वो आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। दिस सॉफ्टवेयर इज स्टार्ट टू फंक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। ये जो वायरस होता है, यानी वायरस जो सॉफ्टवेयर होता है, ये एक सॉफ्टवेयर ही है, ये कोई जीव नहीं है। जैसे हम लोग जो वायरस से बीमार होते हैं, जैसे हमको जुकाम हो जाता है ना, या अभी कोरोना आ गया, या किसी को चेचक हो गया, तो ये सब जो वायरस होते हैं, ये क्या है? ये सब क्या है? वायरस क्या होता है? वायरस क्या है? वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस एक्चुअली ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है। जो हम लोगों को वायरस इन्फेक्टेड करता है, वो प्रोटीन बॉन्ड के बने हुए कण होते हैं। वो एक रवेदार कण के रूप में होता है, जो प्रोटीन बॉन्ड से बनाया जाता है। इसीलिए किसी भी वायरल डिजीज को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जैसे आप नष्ट करोगे, उसको प्रभावित करने का प्रयास करोगे, तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय होकर पड़ा रहेगा कहीं। और जैसे ही उसके डेवलप करने का अनुकूल वातावरण उसको मिलेगा, तैसे ही वो क्या करेगा? सक्रिय हो जाएगा, यानी कि जग जाएगा। पहले वो सोता रहेगा, और जैसे ही उसके अनुकूल वातावरण मिलेगा, वैसे ही वो जग जाएगा, है ना। तो इसीलिए वायरल डिजीज कभी भी खत्म नहीं होती है। और ये जो आपके कंप्यूटर का वायरस है, ये क्या करता है? दिस वायरस, दिस सॉफ्टवेयर इज स्टार्ट द फंक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर में ये वायरस चला जाता है, उस कंप्यूटर के क्रियाकलाप को रोक देता है, उनकी फाइलों को डैमेज कर देता है। कंप्यूटर में जो फाइलें हैं उसको डैमेज कर देता है और उनके क्रियाकलापों को रोक देता है। तो ये होता है आपका कंप्यूटर का वायरस। ये कंप्यूटर वायरस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे है ट्रोजन्स, ये कंप्यूटर वायरस के एग्जाम्पल हैं। निंडा, टिम्बा, वेल्चिया, आई लव यू, ये सब नाम ऐसे रखे जाते हैं इसमें कि आप उससे आकर्षित हो, है ना। जैसे कोई मैसेज आ गया आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में, इंटरनेट के द्वारा मैसेज आ गया, एक बॉक्स बन के आ गया, उसमें लिख दिया गया आई लव यू। अब आप तो समझेंगे किसी हमारे चाहने वाले ने हमको भेजा है। कोई भी हो सकता है, हाँ, आपके बहन हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो क्या करता है? खोलेगा, भाई देखे क्या मैसेज आया। अब जैसे ही खोला उसने, उसका जो सॉफ्टवेयर की फाइलें हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगी, कंप्यूटर का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो है, ये कंप्यूटर वायरस के नाम है।
ट्रोजन्स, निम्डा, टिम्बा, वेल्चिया, आइलर। फिर आता है वायरस का ये फुल फॉर्म है, कंप्यूटर का जो वायरस है उसका फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सल अंडर साइज। infected मतलब क्या होता इन्फेक्टेड मीन्स संक्रमित, है? और ये सभी ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मीन्स अनुकूलन, और ये सभी कॉन्फ़िगर, संशोधन, कॉन्फ़िगर, संशोधन। क्लियर होंगे यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बोलो। देखो फिर अभी आपने देखा वायरस। वायरस क्या होता है? एक प्रकार के कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर फाइलें होते हैं जो जिस कंप्यूटर में पहुंचता है उस कंप्यूटर की क्रियाविधि को रोक देता है, यानी कि उसको इन्फेक्टेड कर देता है, संक्रमित कर देता है। अब उसको मारने के लिए एंटीवायरस, उसका प्रभाव खत्म करने के लिए क्या बनाया गया? एंटीवायरस। तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर फाइल। यह जो एंटीवायरस है यह भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर फाइल है एंड मेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे कहा गया कि एक बार बीमारी पैदा करो और बीमारी को खत्म करने के लिए दवाई बनाओ। वैसे चाइना ने क्या किया, जैसा कि ब्लेम है चाइना के ऊपर कि चाइना ने पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैला दिया। कोरोना वायरस उसने फैलाया और ये सोच के उसकी पूरी तैयारी थी, उसके पास वैक्सीन भी था, उसके पास मास्क था, उसके पास सैनिटाइजर था, सारी तैयारी उसने करके रखा हुआ था। और उसका जो मुख्य निगाह था वो भारत के ऊपर था कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है तो यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बीमार होंगे और हमारे नजदीक में है तो ये लोग हमको खरीदेंगे, ऐसे हाथ में कटोरा लेकर के खड़े हो जाएंगे कि साहब हमको वैक्सीन दे दो, हमको मास्क दे दो, हमको जो है इसकी दवाइयां दे दो। यही चाइना की जो रणनीति थी वो यही थी। तो उसने पहले वायरस फेंका, वायरस छोड़ा, फिर उसके बाद पूरी तैयारी उसने किया उसकी वैक्सीन देने की। लेकिन हमारे भारत के वैज्ञानिक, जो महान वैज्ञानिक इंजीनियर्स हैं, उन्होंने क्या किया? खोज कर वैक्सीन बना दिया और खुद नहीं बचाया, दुनिया के अनेक देशों को बचाया, अमेरिका को भी दिया सर। बहुत लोगों को वैक्सीन दिया। तो ऐसे ही कुछ कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ ऐसे उपद्रवी इंजीनियर्स होते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंड के, जो वायरस पैदा करते हैं। नहीं, ऐसा प्रोग्राम बना देंगे कि 2 + 2 = 5, ऐसा प्रोग्राम बना देंगे 2 + 2 = 5। जैसे किसी बच्चे को शुरू से पढ़ाया जाए कि बेटा 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो वो तो वही रटेगा, वही सही मानेगा वो, है ना? तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के वैज्ञानिक जो कुछ डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, इंजीनियर लोग, उन्होंने वायरस बना दिया। आपको कंप्यूटर बीमार हो गया, आपका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप कोई बटन दबाते हो उसका फंक्शन कुछ और हो रहा है ना? जैसे आपके मोबाइल पे वायरस आ जाता है तो दबाओ, टच कुछ करोगे वो खुलेगा कुछ, है ना? तो वैसे उन्होंने किया। फिर उसके बाद कुछ इंजीनियरों ने क्या किया? एंटीवायरस बनाया। अब उस वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस बनाया गया। तो एक बार से वायरस छोड़ करके सारे कंप्यूटरों को बीमार किया गया। अब सारे कंप्यूटरों को सही करने के लिए वायरस एंटीवायरस बना करके उसको खूब बेचा गया, बेचा जा रहा है ना? यही है कि बीमारी पैदा करो, उसके बाद उसकी दवाई को बेचो। बीमारी पैदा कर दो, सब लोग बीमार हो जाएंगे तो उसकी दवाई बेचो और मुनाफा कमाओ। यही स्थिति यहाँ पे थी। तो ये जो वायरस एंटीवायरस होता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर फाइल, या एक प्रकार की सॉफ्टवेयर फाइल होती है एंड मेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा इसको बनाया जाता है। इट इज डिटेक्टेड एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस। ये क्या करता है? डिटेक्टेड एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस, और ये कंप्यूटर वायरस को पकड़ता है, डिटेक्ट करता है। वायरस जो कंप्यूटर में होते हैं उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको उठा के बाहर फेंक देता है, यानी कि रिमूव कर देता है। तो ये होता है वायरस, एंटीवायरस। इसका जो एग्जांपल है एंटीवायरस का, मालाबार, K7, नॉर्टन, क्विक, ये सब क्या है? एंटीवायरस के कुछ नाम है। इसी में कुछ और नाम आता है, कैस्पर, स्काई भी एक एंटीवायरस होता है। तो ऐसे कई एंटीवायरस होते हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को वायरसों से बचा सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मींस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी आपने क्या पढ़ा? सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा और वायरस उसी के अंदर था, वायरस एंटीवायरस यूटिलिटी के अंदर था। अब फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब व्यवहारिक सॉफ्टवेयर, जो हमारे दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग होता हो।
हमारे दैनिक जीवन में जिस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे क्या करना है आपको, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, मूवी देखनी है, इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज डेवलप्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज डेवलप्ड, इसको विकसित किया गया है बाय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाओं के द्वारा। इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में 70% ऑफ कंप्यूटर यूजर आर यूज, पूरे विश्व में यूज दिस सॉफ्टवेयर। पूरे विश्व में जितने भी लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसमें से 70% लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज ही करते हैं, है ना। पूरे संसार में जितने भी लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसमें से 70% लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। फिर आता है इट इज डिस्प्लेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल एंड बिजनेस ऑफिशियल वर्क etc। इसको जो डिजाइन किया गया है, इट इज डिजाइन, इसको डिजाइन किया गया है या बनाया गया है मिस्टर इधर ध्यान दे। इट इज डिजाइन, इसको बनाया गया है टू परफॉर्म, प्रदर्शन करने के लिए, स्पेसिफिक यानी किसी विशेष प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जैसे पर्सनल, आपका जो व्यक्तिगत कार्य है, जैसे लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, इन सब के लिए बनाया गया है। एजुकेशन, आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए बनाया गया है। बिजनेस, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में इसका प्रयोग होता है। ऑफिशियल वर्क, किसी भी विभाग के किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए इसका प्रयोग किया गया जाता है, इसलिए इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका एग्जांपल है MS ऑफिस, एडोब पेज मेकर, कोरल ड्रा, टैली, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बोलते हो ना एप्स, मोबाइल में क्या बोलते हो, ऐप, तो वही एप्स हैं। एप्स भी शॉर्ट में, हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म एप्स है। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगली क्लास में आपको बताया जाएगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर।